कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक मृत राज्य कर्मचारी की दूसरी पत्नी द्वारा अपने पति की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन की मांग को लेकर दायर अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की बेंच ने ये देखते हुए मृतक कर्मचारी की पहली शादी तब भी जीवित थी जब उनकी शादी हुई, उसकी अपील को खारिज करते हुए कहा, पारिवारिक पेंशन पत्नी को दी जाती है, न कि उनको जिनकी शादी कानून की नजरों में कोई शादी ही नहीं है। उनके बावजूद धारा 16 1955 अधिनियम के आधार पर उनसे पैदा हुए बच्चों की वैधता की स्थिति तक सीमित है। एकल पीठ द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा जारी एक संचार को रद्द करने की मांग करने वाली उसकी याचिका को खारिज करने के बाद अपीलकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत बकाया राशि के साथ पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के उसके अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे सही रूप से पति पत्नी थे, क्योंकि कर्मचारी यानी नंजन दैया की पहले शादी चल रही थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दूसरी पत्नी के रूप में भी वह पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी और इस प्रकार विवादित आदेश उस सीमा तक शून्य था। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन देने के उद्देश्य से कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी। इस प्रकार ये माना गया कि पारिवारिक पेंशन केवल मृत कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पहली पत्नी को देनी होगी, न कि उन लोगों को जिनकी शादी कानून की नज़र में कोई शादी ही नहीं। तदनुसार अपील को गुणहीन पाया गया और परिणाम स्वरूप खारिज कर दिया गया। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए फॉलो करिए लाइव।